Hanji, very warm good morning to all of you. Once again, welcome back in your next class. In the last video, we have discussed the important gas laws. Today, we are going to discuss the numerical regarding the laws. देखिए, first numerical क्या है आपके पास? A balloon is filled with hydrogen gas at a room temperature. एक बैलून है जो हाइड्रोजन गैस के साथ फिल्ड है and that is even at the room temperature. If it burst, pressure exceeds 0.2 bar. वो कह रहा है कि अगर बैलून बर्स्ट होता है तो प्रेशर कितना एक्सीड हो जाएगा 0.2 बार. दैट मीन प्रेशर कितना हो जाएगा 0.2 बार अगर वो, और उसने बोला क्या है अगर बैलून बर्स्ट हुआ तो इफ़ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर. दैट मीन्स फर्स्ट प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है 1 बार, सेकेंड प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है 0.2 बार, वॉल्यूम दे रखी है फर्स्ट वॉल्यूम 2.27 लीटर. नाउ द क्वेश्चन इज अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड. किस वॉल्यूम तक बैलून को जो है वो एक्सपैंड किया जाता है. दैट मीन्स आपको क्या निकालना है V2. आप इस क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम कौन सा लॉ फॉलो करेंगे, बॉयल्स लॉ. क्या है बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. ठीक है जी. अगर आप सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यू विल गेट द वॉल्यूम. ठीक है जी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. अ फ्लास्क वॉज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 227 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. उसने ये चीज़ पहले क्वेश्चन में बता दी कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है. तो दैट मीन्स अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इस क्वेश्चन में कौन सा लॉ अप्लाई होने वाला है, दैट इज चार्ल्स लॉ. तो दो टेम्परेचर दिए हुए हैं आपको, ये दोनों टेम्परेचर को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन में. नाउ कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क if 0.1 decimeter cube of air measured at 227 डिग्री सेल्सियस. ठीक है जी. अब एयर की जो वॉल्यूम है वो कितनी मेजर की है 227 डिग्री सेल्सियस पे, 0.1 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है जी. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम क्या है. तो हमारे पास फर्स्ट वॉल्यूम दी नहीं हुई तो फर्स्ट वॉल्यूम हमने लेट कर ली. अब 227 डिग्री सेल्सियस पे हमने 0.1 जो डेसीमीटर क्यूब है वो एयर मेजर की है जो एक्सपेल हो रही है, तो पिछली वॉल्यूम में ऐड अप हो जाएगी. तो आपके पास दो वॉल्यूम आ गई. व्हेन यू विल अप्लाई चार्ल्स लॉ, ठीक है, दैट इज V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2. आपको V1 निकालना है, सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम कितनी है 500 सेंटीमीटर क्यूब, किस टेम्परेचर पे 373. कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम बिकम्स 260 सेंटीमीटर क्यूब. वो वॉल्यूम बताइए, वो टेम्परेचर बताइए जिस पे वॉल्यूम 260 सेंटीमीटर क्यूब. दैट मीन्स आपके पास दो वॉल्यूम है, फर्स्ट इज 500, सेकेंड वन इज 260. एक टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेकेंड टेम्परेचर यू हैव टू फाइंड आउट. और आपने आपको क्वेश्चन में मेंशन भी किया एज्यूम दैट द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट. देखिए अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ है, वंस अगेन चार्ल्स लॉ. अगेन यू विल अप्लाई V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2. इसको रीअरेंज करा हुआ है तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2. यू जस्ट हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज विच इज ऑलरेडी गिवन इन देयर इन द क्वेश्चन एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ द सेकेंड टेम्परेचर at which the volume becomes 260 centimeter cube. ठीक है जी. I hope 3 of the numericals are cleared. Next is ideal gas equation. ठीक है. आइडियल गैस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे हमने जो कुछ लॉस किए हैं उनके बेसिस पे. देखिए बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस. चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस. एंड एवोगैड्रो लॉज इवन सजेस्ट दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. देखिए इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे यू विल गेट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. तो अगर इसको रीअरेंज करेंगे यू विल गेट PV directly proportional to NT, and when you will remove the sign of proportionality you will get the constant over here, that is R. R is known as universal gas constant. इसकी different values हैं आपके पास which you have to learn
and according to the question you have to find out which value you have to use. चलिए, सेम इज़ द केस ऑफ अ हेयर कि अगर हमारे पास 2 गैसेस हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 किसके इक्वल हो जाएगा, nRT. P2 V2 अपॉन T2 भी किसके इक्वल हो जाएगा, nRT. तो इस वजह से ये दोनों रिलेशंस क्या हैं, इक्वल हैं. ठीक है जी. सो दीज आर सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ R विच यू हैव टू कीप इन माइंड. आपकी ये जो फर्स्ट वैल्यू है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, this last value is very important. These 3 values are very very important which is randomly used in the questions. Clear? तो चलिए, ठीक है. So this was all about ideal gas equation. In the next video we will deal with the numericals of ideal gas equation. Till then, thank you so much. Keep studying.